नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों में, सभी राजनीतिक गठबंधनों में टिकट को लेकर, सीट को लेकर मारामारी मच चुकी है। बिहार से आरजेडी से जो खबर आ रही है, आरजेडी अपने वर्तमान के करीब 20 विधायकों का टिकट काटने जा रही है, जिनमें से 10 विधायकों के नाम तो सामने आ चुके हैं जो इस वक्त आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी की तरफ से लिस्ट भी जारी हो गई है जो कि सोशल मीडिया पर तैर रही है और आरजेडी ने अभी 10 विधायकों के टिकट काटे हैं और 10 विधायकों की खेप आने वाले कुछ घंटों में आपको देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है? बिहार कौन जीत रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर जिन 10 विधायकों का नाम आ चुका है, साफ तौर पर पहला नाम है हरिशंकर यादव का। रघुनाथपुर से विधायक है दोस्तों। रघुनाथपुर सीट वही सीट है जहां से अब की बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओसामा शहाबुद्दीन जो मुस्लिम के बड़े चेहरे हुआ करते थे, जो इस दुनिया में नहीं है। इनकी पत्नी यानी कि ओसामा की माताजी सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, हार गई, लेकिन वहां पर आरजेडी और हिना साहब की लड़ाई में बीजेपी एनडीए चुनाव जीत गया। आप मानिएगा, जहां पर 2 लोग आपस के वोट बैंक वाले लड़ेंगे वहां पर तीसरा जीत जाएगा। आखिरकार हिना साहब आरजेडी में शामिल हुई, आरजेडी ने हिना साहब को लिया। हिना साहब के बेटे ओसामा को टिकट मिलने जा रहा है 100% और जीत भी 100% है। दूसरा नाम आता है चेतन आनंद का दोस्तों। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान के आरजेडी के विधायक हैं। शक्ति परीक्षण के दौरान जेडीयू के कोटे में जाकर बैठ गए थे। 2020 में आरजेडी ने इनको टिकट दिया था और शक्ति परीक्षण के दौरान दोस्तों शिवहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चेतन आनंद जेडीयू के कोटे में चले गए हैं। अब जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से इनका टिकट कट गया है। नीलम देवी है दोस्तों, मोकामा की विधायक। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी विधायक थी, इनका टिकट दोनों तरफ से कट गया है। अब की बार अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो बाहुबली बताए जाते हैं, माफिया बताए जाते हैं। आपको क्या लगता है? अब की बार जेडीयू से इनका टिकट कंफर्म हो चुका है और जेडीयू से चेतन आनंद भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विभा देवी दोस्तों नवादा की विधायक हैं। विभा देवी बाहुबली परिवार से आती हैं और इनके परिवार से लोकसभा का टिकट मांगा जा रहा था नवादा से, और आरजेडी ने नवादा से लोकसभा टिकट देने से मना कर दिया। उसके बाद इनके परिवार से इनके पति निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का और आरजेडी को नुकसान पहुंचाते हैं और आरजेडी चुनाव नवादा में कम वोटों के अंतर से श्रवण कुशवाहा हार गए। अब की बार नवादा में श्रवण कुशवाहा विधानसभा का चुनाव आरजेडी से लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नवादा की सीट आरजेडी अब की बार फिर जीत पाएगी? मोकामा फिर जीत पाएगी? रघुनाथपुर फिर जीत पाएगी? शिवहर फिर जीत पाएगी कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। प्रकाश वीर हैं रजौली के विधायक, इनका भी टिकट काट दिया गया है। प्रकाश वीर को आरजेडी टिकट नहीं देगी 100%। संगीता कुमारी है, मोहनिया विधानसभा है दोस्तों, एससी सीट है, आरजेडी से जीती थी, उसके बाद बीजेपी के साथ चली गई, इस समय बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इनको तो ना तो आरजेडी टिकट दे रही है ना तो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इनका भारी विरोध हो रहा है बीजेपी और जेडीयू के नेता जो वहां पर हैं, स्थानीय नेता, पुराने नेता। भरत बिंद है, भभुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और इनको भी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां से चाहे मोहनिया हो, चाहे भरत या भभुआ विधानसभा सीट हो, यहां पर बीजेपी और जेडीयू के नेता खुद पहले से इतने प्रभावशाली हैं कि ये लोग चुनाव लड़ने में सक्षम है, जीतने में भी सक्षम है। प्रहलाद यादव दोस्तों सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक बने थे। ये आरजेडी के विधायक थे और इन्होंने आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी प्रसाद यादव को धोखा दिया और धोखा देने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको जेडीयू से टिकट नहीं मिल रहा है। जेडीयू ने अपना टिकट घोषित कर दिया है। आप ये समझ सकते हैं, जेडीयू से इनको टिकट नहीं मिल रहा है। जेडीयू में गए थे, ना तो अब आरजेडी से ना तो जेडीयू से, दोनों तरफ से खाली हाथ। तेज प्रताप यादव, इनको तो परिवार से भी निकाल दिया गया
और पार्टी से भी निकाल दिया गया 6 साल के लिए। तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अब की बार महुआ से चुनाव लड़ेंगे। इनके स्थान पर दोस्तों नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाना तय हो चुका है आरजेडी से। बच्चा पांडे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बच्चा पांडे का भी टिकट आरजेडी की तरफ से काट दिया गया है। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी और कौन से 10 विधायकों के नाम आने चाहिए इसमें, क्योंकि लगभग 20 विधायकों का टिकट कटना है, जिनमें से एक और नाम आ रहा है मंजू अग्रवाल का, जिनके खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, उनका भी टिकट काटा जाना तय हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 12वां नाम जो पासवान है, रेखा पासवान मसौड़ी की विधायक, इनके खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी है। इनका तो विरोध पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको 12 नाम बताए, 12 नाम, 12 विधायकों के, वर्तमान के आरजेडी के विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इनको टिकट नहीं मिलने वाला है। और किनको नहीं मिलना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपको और लोगों के नाम बताएंगे जिनके टिकट कटने हैं।